Buddhain temple. Buddhain temple is part of this area, and the border also on this side of India. And 80 feet Buddha's statue 1 kilometer far away from here. नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार में गया की धरती बौद्ध की धरती मानी जाती है, जहां हर साल हजारों लाखों की संख्या में विदेशी सैलानी पहुंचते हैं पर्यटन के उद्देश्य से, जहां पर महाबोधि मंदिर में वो भगवान बुद्ध की प्रतिमा का दर्शन करते हैं। इतना ही नहीं, जो गया की धरती है वो बुद्ध की धरती है ऐसा माना जाता है, और इसे यूनेस्को के द्वारा एक पर्यटक विकसित स्थल भी कहा गया है। और अब गया में पर्यटक पुलिस इकाई का गठन किया गया है, जिसका उद्घाटन आज गया की एसपी और तमाम लोगों के द्वारा किया गया। और इस अवसर पर जो ये फोर्स की तैनाती हुई है, जो ये गठन हुआ है पर्यटक पुलिस इकाई का, वो अनआर्म्ड फोर्स है, यानी कि इस फोर्स के पास आर्म्स नहीं होंगे। ये फोर्स विदेशी सैलानियों की सुरक्षा के लिए, उनकी मदद के लिए तैनात की जाएंगी, ताकि विदेशी सैलानियों को किसी बात की कोई परेशानी ना हो, वो गया आके आराम से घूम फिर सके, दर्शन कर सके। गया में तमाम जगहें हैं जो पर्यटन से जुड़ी हुई है। गया बिहार के पर्यटन का एक बड़ा क्षेत्र है, जहां हर साल हजारों लाखों की संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं घूमने फिरने के लिए, महाबोधि मंदिर में दर्शन करने के लिए। भगवान बुद्ध को मानने वाले जितने भी बुद्धिस्ट हैं वो खासकर गया आते हैं, क्योंकि गया को पावन धरती माना जाता है भगवान बुद्ध को लेकर। साथ ही साथ अब इस पुलिस इकाई का जो गठन हुआ है पर्यटक पुलिस इकाई का, उसको लेकर जब गया एसपी फोर्स से मिली, जब उन्होंने सुरक्षा कर्मियों से, पुलिस कर्मियों से बातचीत की और पूछा कि मान लीजिए कि मैं एक विदेशी सैलानी हूं और मुझे हिंदी नहीं आती, तब आप मुझे कैसे रास्ता दिखाएंगे, मेरी मदद किस प्रकार से करेंगे, मुझे कैसे समझाएंगे। तब वहां पर मौजूद एक पुलिस कर्मी ने किस तरीके से जवाब दिया गया एसपी का, वो महिला पुलिसकर्मी किस तरीके से गया एसपी की मदद करने की कोशिश कर रही थी, उन्हें समझाने की कोशिश कर रही थी। पहले आप इस वीडियो को देखिए। आप अगर किसी मैं पहली बार तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे कहाँ कहाँ जाना है तो कैसे आप बताओगे? मतलब मुझे हिंदी नहीं आती, राइट? तो Go to Buddhain temple. Buddhain temple is part of this area, and the border also on this side of India. And 80 feet Buddha's statue 1 kilometer far away from here. any other important place to go? Vishnu temple is very important. Yes, many types of monasteries are Tibetan, China temple, Christian, and Bhutanese, all type of temple is important. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसे अच्छे से बोल रही हैं, मतलब शी इज़ एबल टू कम्युनिकेट, शी इज़ एबल टू कन्वे कि क्या वो कहना चाह रही हैं। तो बेसिकली इतना भी है तो वो भी टूरिस्ट का। जैसा कि आपने इस वीडियो को देखा, आपको बताते चले कि विश्व प्रसिद्ध महाबोधि बौद्ध बिहार यूनेस्को द्वारा घोषित एक विश्व विरासत स्थल है। यहाँ और इसके आसपास के विभिन्न बौद्ध विहार और मठों में प्रतिवर्ष भारी संख्या में विदेशी एवं घरेलू पर्यटक घूमने आते हैं। महाबोधि मंदिर के आंकड़ों के अनुसार सिर्फ महाबोधि मंदिर में प्रतिवर्ष लगभग 14 से 15 लाख देशी और विदेशी पर्यटक आते हैं। इसके महत्व को देखते हुए अपर पुलिस महानिरीक्षक बिहार पटना के निर्देश पर वरीय पुलिस अधीक्षक गया के द्वारा पुलिस निरीक्षक पंकज कुमार सिंह के नेतृत्व में बोध गया के एक पर्यटक पुलिस इकाई का गठन किया गया। इसमें 3 पुलिस अपर निरीक्षक, 1 हवलदार सिपाही एवं 10 महिला सिपाही की प्रतिनियुक्ति की गई। पर्यटन महिला के लिए अलग अलग वर्दी निर्धारित की गई है और इनका विशेष प्रशिक्षण निदेशालय के निर्देशानुसार किया जाएगा। पर्यटन पुलिस इकाई का मुख्य कार्य पर्यटन स्थल पर विधि व्यवस्था, संधारण एवं अपराध नियंत्रण करना और पर्यटन स्थल के आसपास के दुकानों की निगरानी करना तथा पर्यटकों को बस अड्डा, रेलवे स्टेशन तथा अन्य मार्गों तक पहुंचाने की स्थानीय कानूनों की जानकारी देना, इसके लिए इनकी तैनाती की गई है। इसके अधिकांश कर्मी
भ्रमनशिक रहकर पर्यटकों की मदद करेंगे। इसमें एक 4 पहिया वाहन तथा 2 मोटरसाइकिल भी उपलब्ध कराया गया है। इनके लिए एक विशेष प्रकार का जैकेट भी दिया जा रहा है और इस बात का ध्यान रखा गया है कि नियुक्ति की जाए वो उसकी जो मृदु भाषी हो, जहां तक संभव हो सके अंग्रेजी और विदेशी भाषा की जानकार हो, जिनकी उम्र 40 वर्ष से कम हो और इसके अलावा इसमें 50% महिलाएं ही हो। वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक हरप्रीत कौर के द्वारा पर्यटक पुलिस इकाई का फीता काटकर शुभारंभ भी किया गया। शुरू करें? हाँ। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि जो विश्व प्रसिद्ध महाबोधि टेम्पल है हमारा, ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहाँ पे सभी देश से और अलग अलग देशों से और हमारे पूरे देश से विभिन्न हिस्सों से हर साल बहुत सारे पर्यटक जो हैं, विदेशी पर्यटक खासतौर पे बहुत संख्या में आते हैं। तकरीबन एक साल में 14 से 15 लाख जो पर्यटक यहाँ पे आते हैं, पूरे वर्ल्ड के अलग अलग देशों से आते हैं। तो इसलिए इसी के महत्व को देखते हुए एडीजी मुख्यालय के निर्देशानुसार यहाँ पे एक पर्यटक पुलिस इकाई का उद्घाटन किया जा रहा है, जिसमें जो इंचार्ज इसके रहेंगे वो इंस्पेक्टर हैं, ऑफिसर रहेंगे इंस्पेक्टर पंकज कुमार सिंह, और उनके साथ 3 सब इंस्पेक्टर रहेंगे, 1 हवलदार रहेंगे, 5 जो हैं पुरुष सिपाही हैं और 10 महिला सिपाही हैं। तो इसमें इनके लिए एक अलग से वर्दी हम आगे जैसे होगा कि अलग से एक वर्दी भी हम हेडक्वार्टर से उसका अप्रूवल लेके अलग से वर्दी का भी हम लोग प्रावधान करेंगे। लेकिन फ़िलहाल इनको एक अलग आइडेंटिटी देने के लिए एक जैकेट इनको दिया गया है, जिसमें पर्यटन पुलिस मेंशन किया हुआ है, ताकि एक अलग इनकी पहचान रहे। तो इनका जो काम होगा, इनको अलग से इस काम के लिए ट्रेनिंग भी जो है ट्रेनिंग निदेशालय के निर्देशानुसार उनका शेड्यूल फिक्स होगा और एक अलग से स्पेशल ट्रेनिंग भी इनको दी जाएगी। अभी हमने फ़िलहाल इनको कुछ ब्रीफ कर दिया है कि क्या क्या इनके काम हैं, इनको उसके बारे में अच्छे से बता दिया गया है। तो जो मेन काम इनके रहेंगे वो रहेगा यहाँ पे विधि व्यवस्था का संधारण करना। ये अनआर्म्ड पुलिस रहेगी, आर्म्ड पुलिस नहीं रहेगी। विधि व्यवस्था का संधारण करना, अपराध का नियंत्रण करना, पर्यटन स्थल पर सक्रिय दलालों पर निगरानी रखना, पर्यटन स्थल के आसपास स्थित बाजार और दुकान आदि पर निगरानी, पर्यटकों को बस अड्डा, ऑटो स्टैंड, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा आदि तक पहुंचाने का मार्ग बताना, स्थानीय कानूनों की जानकारी देना और अन्य भी अगर कोई आते हैं तो इनको हम ये भी प्रॉपर ट्रेनिंग दे रहे हैं कि ताकि इसका इतिहास भी इनको पता हो, इसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी पूरा एरिया का पता हो, ताकि जो भी पर्यटक बाहर से पहली बार आ रहे हैं जिनको नहीं जानकारी है तो उनको बेसिकली उनकी सुरक्षा और उनकी सहायता के लिए जो ये इकाई है वो क्रिएट की जा रही है। तो इसको हमने एक 4 व्हीलर गाड़ी भी अब इनको दे रहे हैं और 2 बाइक भी इनको उपलब्ध करवा रहे हैं। ये लोग घूमते भी रहेंगे और स्टैटिक फॉर्म में भी जो हमारे जैसे महाबोधि टेम्पल है, 80 फीट है, जहाँ अन्य हमारे इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं, मोनेस्ट्रीज हैं, तो वहाँ पे इनकी तैनाती की जाएगी ताकि जो भी पर्यटक आ रहे हैं उनकी ये लोग सहायता कर सकें। गया एसपी महिला पुलिस कर्मियों और सिपाहियों को विभिन्न दिशा निर्देश देती हुई नजर आई, उनसे जानकारी हासिल कर रही थी और उनसे पूछ रही थी कि आखिरकार जब आपके पास विदेशी सैलानी मदद के लिए पहुंचेंगे, किसी बात की जानकारी हासिल करने के लिए पहुंचेंगे, तब आप किस प्रकार से उनकी मदद करेंगी, उन्हें किस प्रकार से रास्ता दिखाएंगी। इस विशेष पुलिस इकाई का गठन विशेषकर विदेशी सैलानियों के लिए किया गया है ताकि जब गया की पावन धरती पर विदेशी और देसी सैलानी आए, यहाँ पर्यटक के रूप में विजिट करें, तो उन्हें किसी बात की कोई गड़बड़ी ना हो, कोई तकलीफ ना हो, जिस बात की भी उन्हें जानकारी चाहिए वो उन्हें आसानी से उपलब्ध करा दी जाए। तो ये बिहार सरकार की तरफ से एक अच्छी और बड़ी पहल है पर्यटन के क्षेत्र में, खासकर गया को लेकर, जहाँ हजारों लाखों की संख्या में हर साल पर्यटक पहुँचते हैं। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही है। न कई अपडेट्स के लिए हमारे साथ बनी रहे न्यूज़ फॉर नेशन में। नमस्कार।